अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं सबके सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर हैं तैरे पानी पर। ले चलो जमाना उसी चाल में, राम के पग बढ़े जैसे वन धाम में। कोई तारेगा आकर मुझे भी यहाँ, कोई तारेगा आकर मुझे भी यहाँ, है बैठी अहिल्या इंतजार में। आज सरयू नदी किनारे हमारे साथ कई कवि लोग मौजूद है। बता दें 22 तारीख को और भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा है। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। हीरो हीरोइन कलाकृति भी दिखा रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले भी आए, हम भी आए हैं और हमसे ये लोग कवि लोग मिल गए हैं। ये भगवान राम के लिए क्या कुछ इस बार खास लिखे हैं? देखिए, राम जब अयोध्या में थे तो राजकुमार राम कहलाए, लेकिन लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। राम क्या है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। और इस समय हम राम की पैड़ी पर खड़े हैं। 4 नई पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, विधि के ही विधान लिखेंगे, विधि के ही विधान लिखेंगे। राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, बस एक राम नाम लिखेंगे, बस एक राम नाम लिखेंगे। और राम क्या है, हम पत्थर पर अगर राम लिख देते हैं तो पत्थर तैरने लगते हैं, तब कहता हूँ। क्या बात है, क्या ही कह दिया भैया। पत्थर तैरने लगते हैं तब कहता हूँ, राम लिख आइए कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर हैं तैरे पानी पर। बात है, ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं, इतना तो टाइम नहीं है, बाकी धीरे धीरे सबको टाइम देना है थोड़ा बहुत। अनुभव जी हैं और मेरा भी नाम अनुभव है, तो हम चाहेंगे एक बार आप अपना अनुभव जरूर शेयर करिए और कुछ सुनाइए आप कविता। सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम। और आप हमारे नवरासी हैं और विशेष जय श्री राम आपको। और प्रभु श्री राम पर तो सभी ने लिखा और एक ऐसा ग्रंथ रचा गया है मानस के नाम से। श्री रामचरितमानस की ये पृथ्वी का एकलौता ऐसा ग्रंथ है जो 24 घंटे पूरे ग्लोब में ये चलता रहता है। तो प्रभु श्री राम पे तो सब लिखते हैं, लेकिन मैं एक शेर लिखा था हमारे घर के हमारे बड़े बाबा तुलसी जी के लिए। अच्छा। कि उनके कदमों के आज भी निशान मिलते हैं, उनके कदमों के आज भी निशान मिलते हैं, ऐसे जिया कि उनके खुद वही उपमान मिलते हैं। और एक आशिक हैं हमारे घर के जो उनमें फना हुए, एक आशिक हैं हमारे घर के जो उनमें फना हुए, तब जाकर मानस के हर लफ्ज़ में श्री राम मिलते हैं, तब जाके मानस के हर लफ्ज़ में श्री राम मिलते हैं। और ऐसे तो बहुत किस्से हैं, 500 वर्षों का इतिहास है, अनगिनत किस्से हैं प्रभु श्री राम से। तो एक
अहिल्या का जिक्र आता है तो एक शेर ऐसे लिखा कि ले चलो जमाना उसी चाल में, ले चलो जमाना उसी चाल में, राम के पग बढ़े जैसे वनधाम में। ले चलो जमाना उसी चाल में, राम के पग बढ़े जैसे वनधाम में। कोई तारेगा आकर मुझे भी यहाँ, कोई तारेगा आकर मुझे भी यहाँ, है बैठी अहिल्या इंतजार में, है बैठी अहिल्या इंतजार में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम मंदिर बन गया है और प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है 22 जनवरी को, लेकिन अभी भी कुछ कालनेमी हैं जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ कि जिनकी नीयत में हरदम छलावा रहा, जिनकी नीयत में हरदम छलावा रहा, देश हित प्रेम केवल दिखावा रहा, देश हित प्रेम केवल दिखावा रहा। सत्य का पथ जिन्होंने चुना ही नहीं, राम के जो नहीं राम उनके नहीं, राम के जो नहीं राम उनके नहीं। और 4 पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ कि राम ही धर्म है, राम ही कर्म है, राम ही धर्म है, राम ही कर्म है। राम शीतल भी हैं, राम भी गर्म है, राम के रंग में तुम भी रंग जाओ अब, गर नज़र में तुम्हारी जरा शर्म है, गर नज़र में तुम्हारी जरा शर्म है। और राम तो हम सभी अयोध्या वासियों के हृदय में बसते हैं। 4 पंक्तियाँ श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ कि वो जिनका नाम लेकर हम सभी के काम बनते हैं, वो जिनका नाम लेकर रोज सबके नैन खुलते हैं, वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में, अयोध्या धाम है उनका यहाँ प्रभु राम बसते हैं, अयोध्या धाम है उनका यहाँ प्रभु राम बसते हैं। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कोई राम मंदिर पे सुना दिया, कोई विपक्षी लोगों पे। तो मैंने राम जी पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो राम जी का मुख्य है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राम जी का अभिषेक होने वाला है, तो उस दिन सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं और नई हो रही हैं। तो उन्हीं को लेकर के मैंने लिखा था, एक गीत था, और उस गीत को सुनाता हूँ, सुनिएगा कि अयोध्या कैसे दिखती है, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने लिखा था कि सच चुकी सारी दिशाएँ, आसमां भी सच चुका है, कि सच चुकी सारी दिशाएं, आसमां भी सच चुका है, मौसमी पावन हवा का आगमन भी हो चुका है, और चंचल सलिल सरयू गीत मधुरिम गा रही है, कि और चंचल सलिल सरयू गीत मधुरिम गा रही है, दूर नभ से देवताओं की सवारी आ रही है, और नववधु नूतन नवेली सी अयोध्या सज रही है, पूर्णमासी रात की वह चंद्रिका सी लग रही है, कि नववधु नूतन नवेली सी अयोध्या सज रही है, पूर्णमासी रात की वह चंद्रिका सी लग रही है, और जा चुकी तम की निशा स्वागत है नित्य बिहान का, कि जा चुकी तम की निशा स्वागत है नित्य विहान का, अभिषेक होगा राम का रघुवीर पूर्ण काम का, अभिषेक होगा राम का रघुवीर पूर्ण काम का। और आपने देखा होगा कुछ ना कुछ सब लेके आ रहे हैं, सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, प्रेम से ला रहे हैं, बहुत सारे लोग लाए हैं। तो उसी पे मैंने लिखा था कि सज रहे हैं द्वार सारे पुष्प वंदन वार से, अब भर रहा है कोस गृह का नित्य नव उपहार से, अब कि नव सुगंधित दिव्य चावल स्नेहवश ननिहाल लाया, वस्त्र आभूषण रगीरे अधिकार वश ससुराल लाया, और पावन जल कलश लाए हैं वे जो मानते हैं, प्रेम लेकर आ गए हैं राम को जो जानते हैं, कि और पावन कलश जल लाए हैं वे जो मानते हैं, प्रेम लेकर आ गए हैं राम को जो जानते हैं, और बालपन की मूर्तियां ले वीर भूमि है पधारी, और वे भी आ गए हैं दिव्यता जिनने निखारी, और देख जन हर्षित रहेंगे रूप यह छवि धाम का, अभिषेक होगा राम का रघुवीर पूर्ण काम का, अभिषेक होगा राम का रघुवीर पूर्ण काम का। ये तो हो गया राम जी की बात, लेकिन भैया अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हम देवरिया से हैं और हमारी देवरिया कवि का आप नाम ले रहे थे।
और बादशाह अभी भैया का। बादशाह भैया का अभी ये चल भी रहा है थोड़ा सा आजकल। हम लोगों की दो लाइन क्या तो सुनाना ही दो पड़ेगा। सुना देता हूँ, उसके बाद भगवान राम, अभी भगवान राम पे सुनो, उसके बाद इसके बाद सुनाऊंगा, एक और सुन लो हाँ, पहले, ठीक है। सुनिए। सभी लोग तालियां बजाएंगे क्या? अवध में मंदिर है तैयार, सभी लोग ताली बजाइए, इसी के साथ विराम किया जाएगा। अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं सबके सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार। राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो, राम की जय हो। 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी। रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी। हो करने को रावण का संहार, दीदी सुनना, हो करने को रावण का संहार, गए थे सागर के उस पार, करने को रावण का संहार, गए थे सागर के उस पार। आ रहे हैं मेरे सरकार, अवध में मंदिर है तैयार, नवाबी बक्कल दिया उखाड़ और सबका जबड़ा दिया पछाड़। जो है सरदारों के सरदार, राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो एक बार सभी लोग, राम की जय हो बारंबार, सभी लोग ताली बजाइए भाई, सभी लोग। राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो, राम की जय। आप लोग वहां से भी बजाइए, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार। अधर्मी गए धर्म से हार, राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो बारंबार। सत्येंद्र भाई, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। और रही आपने जो बताया उस पर यह कहना चाहता हूं कि भामा और राणा की कहानी कौन लिखेगा, बाजीराव पेशवा सी जवानी कौन लिखेगा। और हम ही अगर होठ चुंबन चरण चुंबन की भाषा लिखने लग गए तो ग्लेशियर को पिघलाकर पानी पर पानी कौन लिखेगा। और सुनना, एक और कहना चाहता हूं कि जहां मन में मथुरा अवधपुरी पावन पवित्र बरसाना है, जहां मन में मथुरा अवधपुरी पावन पवित्र बरसाना है, गंगा यमुना का मधुर मिलन संगम तट परम सुहाना है। जहां ममता का माधुर्य भाव आता है चांद कटोरी में, थपकी में झपकी लग जाती बच्चे सो जाते लोरी में। जहां अनुभव के अनुबंधन में उत्तम अभिभाषण होता है, जहां घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही शासन होता है। मैं ढके हुए तन की लज्जा, मैं संस्कार की ठाटी हूं, जिसने दुनिया को राम दिया मैं उसी अवध की माटी हूं।